से मेरी हालत खराब हो गई है। वो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। देखो मैं दुनिया को हंसाने पे लगा हूँ। चाची पसंद नहीं आई है? गाँव से निकल जल्दी बस। पर आप अंकल नहीं बने हैं। वो अगले जन्म में घट का ऋण देता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। और आज के मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा खराब है। चारों ओर बादल और धुआं ही धुआं हो रखा है और हल्की फुल्की धूप लग रखी है। अभी कई दिनों के बाद आज मैंने दिया है, क्योंकि मम्मी जब आती है तो मम्मी पापा ही पूजा वगैरह करते हैं। तो आज मम्मी ने बोला तू ही कर, और अभी मैंने माता रानी की पूजा वगैरह सब कुछ कर दी है। और आजकल दूध लाने का डिपार्टमेंट मिल रखा है मम्मी और छोटी को। तो अब मम्मी जाएगी घाट, क्योंकि मम्मी ने कल जो दिन में गेहूँ सुखाने डाले थे वो उनको लेने जाना है घाट। किसी ने कमेंट किया था कि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में काफ़ी रौनक बनी हुई रहती है। तो जब से हमारे घर ये आ रही हैं तब से काफ़ी रौनक हमारे घर में बनी हुई है। और अभी इनके साथ खेलने के लिए आई है इनकी मौसी भव्या। अभी हमारा नाश्ता भी बन गया है। तो आज हमारे नाश्ते में फिर से बने हैं परांठे और सॉस और चाय। हाँ, और मैं और नंदिस और नंदनी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे नंदनी लगी हुई है सॉस चाटने पे, इसका यही काम है। हाँ, क्योंकि इसको सॉस ही चाटना पसंद है बस। अभी हमने नाश्ता कर दिया है और अभी मौसी बर्तन धो रही है। और अभी घर के लगभग सारे काम निपटाने के बाद मैं ली जा रही हूँ इन्हें घुमाने के लिए। और जब से मेरी बहन के बच्चे आए हैं तब से मेरी हालत ख़राब हो गई है। मैं सुबह उठ के काम पे लग रही हूँ शाम के 11 बजे तक, और इसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। इतने शैतान हैं ये, और ये ज़्यादा हैं। ये इसको मारता रहता है, जब इसको मौका मिले तब इसको मारता है, और ये बेचारी रोती ही रहती है। ये आगे हैं यहाँ, तो इसको यहाँ से अलग बुलाया जा रहा है और यहाँ से अलग बुलाया जा रहा है। और उसको मैंने बोला कि शौर्य जा रखा है स्कूल, पर उसको यकीन नहीं है। वो खुद देखने जा रहा है अपने मामा को। और यहाँ पे मेरी बड्डी ने आजकल फिर बना रखी है ईट, और अब मेरी बड्डी काफ़ी परफेक्ट तरीके से ईट बनाना सीख गई है। और आज काफ़ी दिनों के बाद चाचा हमारे घर आए हैं। तो चाचा कल से ब्लशिंग कर रहे हैं। क्या हुआ चाचा? वो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। साथ लटाई जाए कभी। तो चाचा आजकल 7वें आसमान पे हैं, क्योंकि चाचा आजकल फेरी कर रहे हैं गांव की। देखो मैं दुनिया को हंसाने पे लगा हूँ। रिश्ते तो सबके होते हैं, लेकिन मेरे रिश्ते अलग ही चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे चल रहे हैं फर्स्ट क्लास। चाचा क्या हुआ? चाची पसंद नहीं आई? चाची चाय नहीं लाई पहले यार। ये चाची के लिए बोलो चाय लेके आना। चाची चाय लेके नहीं आई। सच बताओ ना, चाची ने ना पसंद करा आपने? बड़ी मतलब जो रिश्ते में कुछ है ही नहीं, छोड़ो खटास पहले, मिठास है ही नहीं उसमें कुछ। और अब चाचा को खुद तो चाची मिल नहीं रही है, इसलिए चाचा दूसरों को भी हमारे घर पे भेज रहे हैं। चाचा के घर जैसे कोई आ रहा है कि लड़की है गाँव से निकल जल्दी बस, वैसे ही चाचा बस वहाँ जाओ वहाँ। और इतना परेशान कर दिया है चाचा की वजह से मुझे उन्होंने, कि मैं क्या ही बोलूँ। चाचा चाह रहे हैं कि मेरा रिश्ता ना सही किसी का तो हो जाए, है ना। बस अपनी खुशी तो देखी नहीं जा रही, अपना दुख तो देखा नहीं जा रहा, कम से कम दूसरे को तो देखूंगा। तो जो भी आ रहे हैं सब मेरे यहाँ आ रहे हैं। अभी हम लोग चाय पिला के परेशान हो गए हैं। चल हाल पिले गिलास चाय मेरे को पिला। कोई बात नहीं, अब देखते हैं जो नसीब में हो। छोड़ कोई बात नहीं, छोड़ ये शादी सुधी कही, कुछ और कंटेंट लाते हैं। छोड़, हम नहीं करेंगे शादी, ठीक है? कोई बात नहीं। नहीं करोगे? रह लोगे? ना 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 ना, देख ये बंद करिए, कैमरा बंद कर। आपके साथ के यहाँ देखो दो लेकिन ऐसा है ना, देखो शादी एक इज्जत होती है, ठीक है? वैसे मैं इज्जत बेचने के लिए तैयार हूँ, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ऐसा है कि ऐसा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि होता है कुछ घर गृहस्थी बसनी चाहिए भाई। फिर घर वाले ज्यादा टेंशन कर रहे हैं मेरे से ज्यादा। ये देखो ये अपना प्रोडक्ट दे रही मेरे भाई, देखो ये देखो। यहाँ आके चाचा को ज्यादा फील होता है, क्योंकि जो कृष्णा है वो चाचा की क्लासमेट है और 1 ही साल के हैं चाचा। तो कृष्णा के एक प्रोडक्ट ये है, दूसरा प्रोडक्ट चाचा के पास है। 8 महीने बड़ा है, इससे 8 महीने बड़ा, साल बड़ी लग रही मेरे से। आंटी बनी घूम रही है, पर आप अंकल नहीं बने हैं। मैं नाना बनाओ, मैं नाना बनाओ, नाना। ये देखो हाँ, ये तोतला ला रहा है प्रोडक्ट। तो बहुत टाइम के बाद आज मुझे नंदिस का असली नाम याद आया है। नंद क्या बनोगे बड़े होके? तो ये है विश्वनाथ का ड्राइवर, जिसको ड्राइवर बोलना भी नहीं आता है। और बुल्ली क्या बनेगी? ओहो, अब बुल्ली डॉक्टर बनेगी। पहले बुल्ली रोडवेज की ड्राइवर बन रही थी। जितने बड़े बड़े सपने ये देखते हैं। ड्राइवर तक ठीक है, क्या फायदा है चाचा? ऐसे शादी करो, फिर बच्चे होंगे, फिर वो यही सोचेंगे रोडवेज का ड्राइवर बनेंगे।
और अभी हम बना रहे हैं खटाई। तो रोज यहाँ पे काफी भीड़ हुआ करती थी खटाई खाने के लिए, पर आज ये खटाई स्पेशली बन रही है चाचा के कहने पे, क्योंकि चाचा को थोड़ा सा गरम गरम हो रखा है, तो इसलिए चाचा को ठंडा करने के लिए हम आज खटाई बना रहे हैं। कल से चाचा थोड़ा गरम दिख रहे हैं। अरे मैं ठंडा ही ना हो जाऊँ नहीं, ऐसे वाले ठंडा नहीं। तो मैं अभी नारंगी छील रही हूँ, और अभी मैंने जो जीरा अदरक और लहसुन तेल वगैरह है वो भी पीस के ला दिए हैं। तो फटाफट पहले खटाई बना देते हैं, इससे पहले कि चाचा का गुस्सा और बढ़ के चाचा को शांत करने की दवाई बनाते हैं। और अभी हमारी खटाई भी बन गई है, और मैंने चाचा कृष्णा सभी लोगों को खटाई दे दी है। तो अब सब खटाई खा रहे हैं। चाचा चख ली? मस्त हो रही, मस्त हो रही, हो जाएगा गुस्सा शांत। हाँ ठीक है, मिर्च लग रही है। और अभी खटाई खाने के बाद मैं और नंदिश जा रहे हैं घाट, क्योंकि मम्मी जा रखी है सुबह से घाट। तो अभी मैं और नंदिश जा रहे हैं मम्मी को लेने, और नंदिश पहली बार आज घाट देखेगा, है नंदिश? हाँ। और मैं इसे ले जा नहीं रही थी, पर इसने बोला कि मैं भी चलूँगा, तो इसे भी आज अपने गाँव का घाट दिखा देते हैं। और चलते चलते अभी हमें दिखी है सामने गाय, और कुछ समय पहले ये छोटा सा मेहमान हमारे घर में आया था, तो ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है। तो नंदिश ये किसकी गाय है? ये संजू मामा की गाय है, और संजू मामा तो अभी दूर चले गए। हाँ, तो ये है संजू भैया लोगों की गौशाला। हम सोचते हैं कि आजकल हमारे शेरू को ही कुछ हो गया है, पर शेरू नहीं, यहाँ हमारे गांव में लगभग जितने भी कुत्ते हैं उनकी सबकी यही हालत हो रखी है। वो आजकल सब दिन में सोए रहते हैं आराम से। ये बेचारा तो रास्ते में ही सो रखा है, जहाँ पे भी जगह मिले। आजकल डॉगी वहीं पे है, आराम से सो रहे हैं। अभी हमें जाना है सामने के रास्ते से होते हुए, जो दूसरा गांव है पाले धौंतरी, वहाँ है हमारा घर। और चलते चलते अभी हम पहुंचे हैं, यहाँ पे है हमारे गांव का पशु हॉस्पिटल। और नंदिश की एक आदत है, जब भी नंदिश को कोई मंदिर दिखता है तो नंदिश क्या बोलता है? जय हो। और नंदिश बोलता है जय हो, जो कि मेरी जियाजी काफी बोलते हैं। तो मेरी जियाजी की ये वाली आदत पूरी नंदिश के पास आ रखी है। बहुत सारी आती है। हाँ, और ये अपने पापा की बहुत अच्छी नकलें करता है। इसको अपने पापा की बहुत सारी नकल करनी आती है। ये इतना तेज है, इसके पापा की नाम निकालो तो इसको फिर अपने पापा की याद आ जाती है। तो आज इसको आ रही है, बल क्या आ रही? अपने पापा की याद आ रही है बहुत। और अपने पापा की याद आ रही है। इसका तोतलाना पता नहीं कौन से साल में ठीक होगा, 6 साल का हो गया, पर अभी भी तोतला बोलता है। और इसी वजह से ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि ये तोतला बोलता है। और जब सड़क की सुविधाएं नहीं थी तो 2-3 गाँवों को ये एकमात्र पुल है जो जोड़े रखता है, और अभी भी इसने काफ़ी समय से जोड़े रखा है। जो लोग गाड़ी से नहीं आते हैं वो लोग इसी पुल से पैदल आते हैं। और इस पुल के नीचे बह रही है हमारे गांव की नदी, जो कि मेरे मामा कोट से आती है। ठीक सामने है हमारा सुंदर सा गांव। और जब से माता रानी के मंदिर का नवनिर्माण हुआ है तब से हमारे माता रानी का मंदिर भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखता है। और यहाँ से हमारा लगभग पूरा गांव और पूरा मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से दिखता है। उस समय पहले मैं नंदिश को यहाँ तक घुमाने लेके आई थी। जब जियाजी दुबई गए थे उस समय इसने काफ़ी ड्रामे करे थे कि मुझे पापा की याद आ रही है, पापा के साथ जाना है। तो तब हम इसे यहाँ लेके आए थे, तो मैं इसे रोज घुमाती थी। तो यहाँ भी मैं इसे लेके आई थी क्योंकि इसको खेत देखने बहुत पसंद है। तो यहाँ हमारे जितने भी खेत हैं मैंने इसको दिखाए थे। चलते चलते अभी नंदिश मुझे सुना रहा था गाना, तो इसने मुझे एक गाना सुनाया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसको वैसे गढ़वाली समझ में पूरी आती है, पर इसको बोलनी नहीं आती है। अभी कुछ शब्द ये बोलता है, पर हम काफ़ी टाइम से इसे गढ़वाली बोलना सिखा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको गढ़वाली गाने सुनाते हैं। और ख़ास करके मेरे जियाजी का ये है कि मेरे दोनों बच्चों को गढ़वाली आनी चाहिए। वो तो बहुत परफेक्ट तरीके से बोलती है, जो शब्द भी बोलती है, पर ये थोड़ा तोतला बोलता है। और इसको जो जियाजी गढ़वाली गाने सुनाते हैं वो ये काफ़ी अच्छे तरीके से सुनता भी है और बोलता भी है। अभी जैसे हम चल रहे थे तो चलते चलते ये गुनगुना रहा था, तो मैंने सोचा कि जियाजी ब्लॉग देखेंगे तो जियाजी को गर्व होगा कि हाँ मेरा बेटा गढ़वाली सीख रहा है। हम पहुंच गए हैं में, तो ये चढ़ाई थोड़ी सी है, पर ये चढ़ाई काफ़ी कठिन लगती है। और नंदिश कैसे लग रहा है रास्ता? पूरी चढ़ाई है, इस चढ़ाई में तो क्या होगा, तो सभी लोग यहीं से चलते हैं। पर इसकी यहाँ पे तड़ी लग रही है क्योंकि इसने ऐसा रास्ता पहली बार देखा है। पहले मैं इसको जहाँ तक लाई थी वहाँ तक हमारे खेत के आगे मैं इसे नहीं लाई थी, और आज ये इस गांव में पहली बार जा रहा है। और अभी हम पहुँच गए हैं
पाले धौंतरी में। तो इस गांव का नाम पाले धौंतरी है। पहले हमारे पूर्वज यहीं पे थे, यहाँ से हमारे पूर्वज धौंतरी में गए हैं। जो घट में पानी जाता है वो यहाँ से जाता है। और नंदीश क्या बोल रहा है? तो ये नहर है, इसमें मछलियाँ नहीं रहती है। यहाँ जो मछलियाँ रहती है वो नदी में रहती है। और अभी हम पहुँच गए हैं घाट, और मेरी माँ यहाँ पे सुबह से बैठी हुई है और सुबह से लगी हुई है आटा निकालने पे। तो अभी लगभग हमारा जो पूरा मम्मी गेहूँ लाई थी वो पीस गए हैं। और ये वाला जो घट है ये है मेरी मम्मी के बुआ का, मेरी बूढ़ी जी का। अभी लगभग हमारा सारा आटा निकल गया है। तो अब बूढ़ी जी चली गई है ऊपर पानी बंद करने के लिए, क्योंकि जब पानी बंद होता है उसके बाद ही घराट खुद ब खुद बंद होता है। जो घट है वो बनाए जाते हैं पूरे मिट्टी के। और इस घट में मैं कई बार आती हूँ, जब भी मेरे को कुछ पीसना होता है तो मैं यहीं आती हूँ। और यहाँ बूढ़ी जी बहुत कम ही रहती है। वैसे यहाँ कभी कभी चाची रहती है, कभी कभी बूढ़ी जी रहती है, और कभी कभी खुद ही पीसना पड़ता है। और ये इस घट के नीचे से भी पानी जा रहा है, और ये जो पानी जा रहा है वो जा रहा है नीचे वाले घट में, क्योंकि यहाँ पे 3 घट है। एक नीचे है, एक ये है और एक ऊपर है। और नंदीश ने पहली बार घट देखा, तो नंदीश कैसा लगा? तो अभी इसको ऊपर जाना है। बूढ़ी जी ने पानी तोड़ दिया है तो घट भी बंद हो गया है। और जब पूरा आटा पीसा जाता है तो इसको इस तरीके से इकट्ठे करके फिर कट्टे में भरा जाता है, और इस तरीके से फिर जो आटा है वो पीसा जाता है घट पे। अभी मेरी मम्मी रखेगी इसका भगवाड़ी, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो घट का ऋण नहीं देता है फिर वो अगले जन्म में ही घट का ऋण देता है। तो आटा दिया जाता है घट को, उसको हमारे यहाँ भगवाड़ी बोला जाता है। और अभी लगभग हमारा घटवाड़ी भी पीस गया है। जो मम्मी ने गेहूँ लाए थे वो पीस गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर। और अभी मम्मी और नंदीश चल रहे हैं आगे आगे। और नंदीश मम्मी को पूछ रहा है कि सबकी यहाँ गाय भैंस पाल रखी है तो आप क्यों नहीं पाल रहे हो। तो इसकी फरमाइश है मम्मी के लिए कि अब मम्मी 3 गाय लाएगी और 3 गाय रखेगी। तो नंदीश बोल रहा है कि अगर कोई गाय बेचने वाला है तो वो गाय नंदीश की नानी को दे दें, क्योंकि अब नंदीश की नानी गाय पालेगी। हम घर से आए, वैसे नंदीश की मम्मी ने हमें बना के दी है चाय, और चाय के साथ है चिप्स। और ये वाले चिप्स जब हम छोटे थे तब बहुत खाया करते थे। और अभी टाइम हो रहा है, फिर 8 बज गए हैं और मैं घर से आई और सो गई थी, क्योंकि आजकल जब से कृष्णा लोग आ रहे हैं तब से बच्चे ना ढंग से खाने देते हैं और ना ही सोने देते हैं। तो कल रात छोटी ने बिल्कुल सोने नहीं दिया, इसकी वजह से मैंने अभी अपनी नींद पूरी कर दी। और अभी हमारा खाना भी बन गया है, तो अब जाती हूँ मैं खाना खाने के लिए। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।